हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, अगर हम अभी भी बेदार न हुए, अगर अभी भी हमने आप को न बदला, हमने अपने तर्ज जिंदगी को न बदला, तो मुसलमानों आने वाला वक्त तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे हक में नहीं है। और इसको बदलने की सिर्फ एक कड़ी है, वो है तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी। मेरी एक बात याद रखना बिरलिया टोला वालों, तुम सिर्फ कामयाबी पा सकते हो एक चीज से, जब तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी होगी। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा शोबा है, तालीम ही एक ऐसा शोबा है, जिस शोबे में तुम जितना मजबूत होगे, दुनिया उतनी ही तुम्हारे कदमों के करीब होती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें तालीम के मैदान में हर वक्त आगे होना होगा। आप अपने मुआशरे का, अपने समाज का जरा सर्वे करो, और सर्वे करके देखो तुम्हारे समाज में तालीम की हालत कितनी डैमेज है, कितनी डैमेज है। आप जानते हो हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था, जिस कौम को दुनिया में जिंदा मारना हो, उसे न बम से मारो न एटम बम से मारो। हिटलर से लोगों ने कहा फिर उसे मारा कैसे जाए? हिटलर ने कहा था, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा था जिस कौम को जिंदा मारना हो, उस कौम से उसके एजुकेशन को, उसकी तालीम को छीन ली जाए, वो दुनिया में जिंदा रहकर भी मुर्दों के बराबर रहेगी। आपने कभी इस पे गौर किया? हम 2 लाख रुपए की कव्वाली करेंगे, ये ख्याल आया? हम 2 लाख रुपए का जलसा करेंगे, ये ख्याल आया? हमारे जलसों में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का शायर आए, खतीब आए, ये ख्याल आया? लेकिन ये समाज के जिम्मेदार लोगों, क्या तुम्हारा ये शऊर बेदार हुआ कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी नई नस्लों के अंदर तालीमी ग्राफ जो गिर चुका है, इसे ऊपर करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तुमने इस पे गौर किया? तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें ख्याल करना होगा। जानते हो हमारे बच्चों में तालीम की कमी की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हमसे दुनियावी एतबार से भी हम बैक में जा रहे हैं, और दीनी एतबार से भी हमारा नुकसान हो रहा है। दीनी एतबार से भी हमारे बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, इंटर और बीए के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, तो जानते हो हमारे बच्चों के ईमान को कैसे डाइवर्ट किया जाता है? क्योंकि हमारे नौजवानों में मदरसे की तालीम तो है नहीं, कुरान और हदीस की तालीम तो है नहीं, उलमा के करीब तो बैठते हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्हें दीन की मालूमात कहां से होगी? रसूल हाजिर और नाजिर है, इस पे दलील कहां से आएगा? मुस्तफा जाने रहमत सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा है, दलील कहां से आएगा? उसे ये कहां से मालूम होगा कि नबी मजबूर को नहीं कहते हैं, नबी मुख्तार को कहते हैं। नबी वो होता है जो मुख्तार कुल होता है। और फिर मेरा नबी, सुभान अल्लाह, मेरा नबी तो वो नबी है जिसके लिए बरेली के कलंदर ने कहा है सबसे आला व औला हमारा नबी। बरेली के इमाम ने कहा है सबसे आला व औला। आवाज कमजोर है आपकी, आवाज इतनी बुलंद कि कल फरिश्ते गवाही दे सके। पूरा मजमा सबसे आला व औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। जिंदाबाद सुन्नियों, जरा आवाज और बुलंद करो ताकि दुनिया देख ले, ये किसी बुज़दिल का जलसा नहीं हो रहा है, मोहम्मद के गुलाम का जलसा हो रहा है। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। ओ यार कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अपने आका से मोहब्बत करो, तालीम की जरूरत को समझो, वरना जानते हो क्या होगा? एक नौजवान बच्चा जब कॉलेज का रुख किया और जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया, तो सामने लेक्चरर रूम के अंदर उलमा भी तवज्जो से सुने और आप भी तवज्जो सुनो, तवज्जो से। सामने जो लेक्चरर सीट पर जो खड़ा था ना, प्रोफेसर, उसने देखा कि यहाँ एक मुसलमान बच्चा है, एक मुसलमान बच्चा है। उसने उसको टारगेट करते हुए कहा, बच्चों एक बात बताओ, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? पूरे बच्चों ने जवाब दिया कि सर आप हमको नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा ये तुम्हारे सामने असलम खड़ा है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? बिरलिया टोला वालों जवाब क्या होगा? नजर आ रहा है। जवाब क्या होगा?
पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। अब देखो उसने घुमाया कैसे है तुम्हारे अकीदे को, हमला कैसे किया है, तुम्हें डैमेज कैसे किया। उसने कहा बच्चों नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि असलम है, असलम है इसलिए नजर आ रहा है, हम हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। मुसलमान कहता है कि नबी हैं, तो ये बताओ हम हैं नजर आ रहे हैं, असलम है नजर आ रहा है, ये कहते हैं नबी हैं, जिंदा हैं। अगर होते तो नजर आते, अगर होते तो नजर आते, नजर नहीं आ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी नहीं है। हमला कर दिया ना उसने, जवाब क्या होगा। लेकिन सुभान अल्लाह उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जो उलमा के करीब रहा करता था। जोर से जोर से जोर से। एक बच्चा ऐसा था जो उलमा की सोहबत में रहता था, आलिमों के करीब रहता था, उसे तालीम थी। उसने कहा सर सवाल तो आपने कर दिया, समझाया भी बहुत अच्छा आपने, अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। टीचर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन बात कॉलेज की थी, स्टूडेंट की थी, इनकार कैसे करता। कहा हाँ बोलो क्या सवाल करना चाहते हो। कहा सर सवाल करूंगा तब जब आपकी जगह पे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। जोर से जोर से जोर से। आप जहाँ खड़े हैं मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, फिर मैं सवाल करता हूँ। मास्टर ने कहा ठीक है आ जाओ। बच्चा गया, वहां जाके खड़ा हो गया। उसने कहा ओ कॉलेज के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक सवाल मैं करता हूँ, ये बताओ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं, बोलो जवाब क्या होगा। जोर से जोर से जोर से। अगर बोल के सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। बच्चे ने कहा लोगों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। पूरे कॉलेज ने कहा नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा हैं तब ना नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। लोगों ने कहा नहीं। कहा होती तब ना नजर आती। मास्टर साहब हैं इसलिए नजर आ रहे हैं, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। पूरे लोगों ने कहा नहीं नजर आ रही है। कहा होती है ही नहीं। मास्टर बिगड़ के फायर हो गया। कहा क्यों, हम तुमको बकलोल नजर आते हैं? बहुत अच्छे भाई, हम बहुत दिमागदार हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत माइंडेड है, हमें बहुत अकल है। कहा है तो दिखाओ, है तो दिखाओ। उसने झुंझला के कहा ओ बेवकूफ तुझे मालूम नहीं, अकल है, इसको समझने के लिए आपकी नहीं अकल की जरूरत है। क्योंकि एक अकलमंद को एक अकलमंद ही पहचान सकता है, एक दिमाग वाले को एक दिमाग वाला ही पहचान सकता है। अकल को समझने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। बच्चे ने तड़प के जवाब दिया ओ बेवकूफ टीचर, मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफा को देखने के लिए अहमद रजा के इश्क की जरूरत पड़ती है, ताजुल शरिया के प्यार की जरूरत पड़ती है, मुजाहिदे मिल्लत के इश्क की जरूरत पड़ती है। जिसके दिल में मुजाहिद होते हैं उसे धामनगर में भी नबी नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए पढ़ो, जरूरी पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये जो आज मुस्तफा की अजमत पे भोग रहे हैं इनको मालूम नहीं है, ये सच्चाई जान रहे हैं। भोगो, रोको, वरना ये रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनको भी पता है। पूछा गया था बताइए ये जो मुसलमानों के नबी हैं और ये मुसलमानों के नबी का जो कलमा है, मुसलमान इस कलमे को पढ़ता है, इसके पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो मैं नहीं, इनकी किताब के अंदर अंतिम संदेशा के अंदर आज से 450 साल पहले लिख दिया गया है। इनके बड़े बड़े लोगों को पता है। जब उनसे पूछा गया था बताइए मुसलमानों के नबी ने जो कलमा दिया है इस कलमे के पढ़ने से क्या होता है, तो इनके बड़े बड़े मठाधीश पंडित सोमनाथ स्वामी ने कह दिया था मुसलमानों के नबी का जो कलमा है इस मंत्र के अंदर, इस कलमे के अंदर बहुत शक्ति है। उनके शिष्यों ने पूछा महाराज जी कितनी शक्ति है, तो महाराज ने कहा था कृष्णोदारण यादम मर्दम शांतम शुद्धिमा संग्रम जब पूरा इलाहा इल्लल्लाह हरे पापम ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से सुभान। हाँ जोर से तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ दो चार लोग कह रहे हैं समझ गए, जैसे लगता संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है।
15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलोल एक ही मिनट में समझ गया है कि नहीं? सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो कहता है सुन, मुसलमानों के नबी का जो कलमा है, जो मंत्र है, उसमें इतनी शक्ति है। मैंने कहा कितनी शक्ति है? महाराज जी कहते कृष्णो नारायण आदम नदम सातम सुद्धीमा संग्रम ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। शिष्य ने पूछा महाराज जी इसका मतलब बताइए, इसका मतलब बताइए। महाराज जी कभी नीचे देखते कभी ऊपर देखते, कहते शिष्य बस इसे सुन लो, इसका मतलब न पूछो। वो शिष्य एक दिन हमसे भेटा गया, उसने कहा चतुर्वेदी साहब आप ही बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा हम एकदम बता देते हैं, बोलो मंत्र क्या है। उसने कहा मंत्र है कृष्णो तारण्यातम रतव्रतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। बोले इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा इसका मतलब ये होता है तुम्हारे महाराज जी, तुम्हारे बाबा जी, तुम्हारे पुरोहित जी ये कहना चाहते हैं, ए मुसलमानों सुनो, तुम्हारा नबी इतना दयावान, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को 2 मंत्र अता किया है। जोर से जोर से जोर से जोर से, अल्लाह ने तुम्हारे नबी को 2 मंत्र अता किया है। वो मुझे नीचे ऊपर देखने लगा, कहा और? मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी कहते हैं कि अल्लाह ने 2 मंत्र दिया है नबी को। उसने कहा और? मैंने कहा इसी मंत्र के अंदर लिखा हुआ है परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तू किस्मत का कितना धनी है, तू किस्मत का कितना धनवान है, तू किस्मत का कितना भाग्यशाली है कि तेरे नबी के पास जो मंत्र है, इन मंत्रों में इतना शक्ति है, इतना पावर है कि जो मंत्र का पहला हिस्सा ला इलाहा पढ़ लेता है, बड़े से बड़ा पापी हो तो पापों से मुक्त कर दिया जाता है। और मंत्र का जो दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसको जो पढ़ लेता है उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। वाह वाह वाह, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। तब तो हजरत नकीब अहले सुन्नत तड़प के कहते हैं रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। वाह 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 वाह, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है।